आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाराणसी के भेलूपुरा थाना अंतर्गत बटुआपुरा खोजवा में दिलीप कुमार गौड़ नामक नगर निगम का संविदा कर्मी के सोमवार की रात गले और पीठ में चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। घटना का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। भेलूपुर पुलिस दिलीप को अस्पताल ले गई और साथ ही साथ यहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। दिलीप की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के बड़े भाई ने पड़ोस में रहने वाले दो भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार अमित की बगल में चाट पकोड़े की ही दुकान है और ऐसे में दुकान को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। शाम को नगर निगम कर्मचारी दिलीप शराब के नशे में टुन होकर गाली देने लगा था और गाली सुनकर आक्रोशित अमित ने मनीष के साथ मिलकर दिलीप को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दोनों चाकू लेकर उसके घर से बाहर निकलने का इंतजाम करने लगे और ऐसे में दिलीप जैसे ही घर से बाहर आया, दोनों ने गले और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। घटना के बाद फोर्स के साथ एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी पहुंचे और आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया। ये देखिए, यहाँ पे भेलूपुर में भी एक घटना हुई है जिसमें ये मोहल्ला सराय नंदन है। यहाँ पे दो पड़ोसी युवक थे, एक का नाम दिलीप है, दूसरे का नाम अमित और पप्पू है। इनके बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है और अमित ने किसी शार्प वेपन से दिलीप को मार दिया, जिसको बीएचयू ले जाया गया है हॉस्पिटल और वहाँ उसकी डेथ हो गई है। यहाँ पे हमारी पूरी पुलिस टीम मौजूद है। जो भी लोग इसमें घटना के जिम्मेदार रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है और बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं सोमवार शाम 7:15 बजे भेलूपुरा स्थित जल संस्थान परिसर में क्लोरीन गैस के पुराने सिलेंडर में रिसाव के बाद लीकेज होने से इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में जल संस्थान के कर्मचारियों ने मशक्कत के बाद रिसाव को ठीक कर दिया और ऐसे में इस दौरान इलाके में लोगों में खांसी और सांस लेने में तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि अचानक उन्हें खांसी आने लगी और इसकी सूचना लोगों ने तुरंत ही भेलपुर के थाने में दे दी। इसके बाद थाने की पुलिस टीम ने जल संस्थान की ओर से जाने वाली सड़क को तुरंत ही ब्लॉक कर दिया। कुछ देर की मशक्कत के बाद रिसाव पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि जल संस्थान में पानी को साफ करने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में एक पुराने सिलेंडर से रिसाव होने लगा था। कि जलकल जो है वहाँ पे क्लोरीन गैस का यूज़ होता है क्लोरीनेशन ऑफ वाटर के लिए, तो उसके लिए यहाँ सिलेंडर रखे होते हैं डंप में। वहाँ पे कहीं लीकेज थी, बहुत तेज़ गैस निकलनी शुरू हुई है, जिससे जो कर्मचारी थे उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो सब लोग छोड़ के चले गए। फायर सर्विस की यूनिट को पता चला, वो पहुँची है। क्योंकि क्लोरीन गैस पानी में घुलनशील होती है, तो पहले हमने पानी से फॉग मारते हुए और उसके फव्वारे से आग जो सिलेंडर था उसकी लोकेशन नहीं पता चल रही थी, इसलिए उसको मारते हुए पानी से उसको साफ़ करने की कोशिश की। पूरे वातावरण में हमने जेट फॉग से फव्वारा मारते हुए, ताकि जो घुलनशील गैस है वो उसमें पानी में घुलती जाए, ताकि लोगों को ब्रीदिंग में दिक्कत ना हो। ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला है। इसके बाद हम और क्लोज गए हैं BS सेट पहन के, ब्रीदिंग एपरेटस सेट पहन के, तब पता चला है कि पास में एक सिलेंडर हमको लोकेट हो गया है जिसमें से लीकेज हो रहा था। हम आए तो देखे कि गैस वैस निकल रहा है, लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, तो हम लोग ने रोड पे कहा। सबसे पहले हमारी को मालूम लगा, हमको तेज खांसी आने और सांस लेने में लगी दिक्कत होने, तो हमने रोड वहाँ जाके थाने के लगे बंद कराया। वहाँ पुलिस इंचार्ज भी सब रोड बंद कराया, उधर से जाना आना लोग को मना किए कि मत जाओ, वहाँ सिलेंडर फटी हुई है जल संस्थान। वहीं वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के सुंदरपुर इलाके में बीते शुक्रवार को पुलिसकर्मियों और बीजेपी नेता में हुई झड़प का मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है। शनिवार को अदालत में हुई इस सुनवाई में पुलिस को कई गंभीर धाराओं को वापस लेना पड़ा था और वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे घटना की जांच मजिस्ट्रेट के आदेश इसमें दे दिए थे। फिलहाल 4 पुलिसकर्मी, जिसमें SO लंका, SI चौकी इंचार्ज सुंदरपुर और 2 सिपाही को
प्रशासन ने संज्ञान में लेकर सस्पेंड किया है। अब इस पूरे मामले में बीजेपी काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है और इस घटना को गलती से बड़ा बना दिया गया। काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं या नेताओं का ये स्वभाव नहीं है कि शासन या प्रशासन के काम में किसी भी प्रकार के कोई भी हस्तक्षेप किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, बिना बात पर उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वे हमारा कार्यकर्ता हो या कोई भी सामान्य नागरिक, अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हम सब आगे आकर बोलेंगे। ये देखिए, अभी थाना लंका थाना क्षेत्र में सुंदरपुर सब्जी मंडी के पास हमारे सुंदरपुर चौकी के कुछ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल यहाँ पे गश्त कर रहे थे और कुछ लोगों के द्वारा ऐसा प्रतीत हुआ कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। इन्होंने उनकी टोका टोकी की, इस पर उनके द्वारा कुछ बदतमीजी की गई और इस संबंध में यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है और जो लोग भी इसमें सम्मिलित रहे उनकी हम जो CCTV फुटेज है वो भी निकाल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी कराई जा रही है। इनमें बहुत ही सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। लंका थाने में परसों सुंदरपुर में रहने वाले हमारे एक कार्यकर्ता का लड़का घर के बाहर बैठा था, उसको चौकी इंचार्ज ने बुलाया और उससे कुछ बातचीत कर रहा था। तभी फैंटम दस्ते के लोग आए और उससे पूछा कि भाई मास्क नहीं लगाए हो, तो उसने कहा कि आप भी तो नहीं लगाए हैं। इस पर रोष में आके फैंटम दस्ते के लोगों ने उसको मारपीट दिया। इसमें लोगों ने बीच बचाव किया और बीच बचाव करने के बाद वहाँ पे 4-5 थानों की पुलिस पहुँच गई, लंका थाने की पुलिस पहुँच गई और वो लोगों ने और 19 मुकदमे दर्ज कर दिया, 19 धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिया, जबकि पूरे प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी घटना थी। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर प्रदेश सरकार पर विपक्षी पार्टियों ने तीखा हमला शुरू कर दिया है। बीएसपी सरकार में पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिसकर्मियों की हत्या राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कराई गई थी। साथ ही क्योंकि राजनीतिक दबाव में पुलिसकर्मियों के हाथ दबे हैं, वर्तमान समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है क्योंकि पुलिस के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। अगर सरकार पुलिस को 24 घंटे के लिए छोड़ दे तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से अपने आप सुधर जाएगी। एक दुबे ही नहीं, तमाम दुबे, सिंह, पांडे, यादव और हर तबके के, मुसलमान तबके में कोई न कोई अपराधी किसी न किसी राजनीतिक बड़े नेता के संरक्षण में पल रहा है और वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन अपराधी तत्वों को पाल रहा है। वो चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों और चाहे सत्ता से बाहर बैठे हुए लोग हों, ये सब लोगों के संरक्षण का ये नतीजा है। नहीं तो पुलिस यदि चाह जाए तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों का पत्ता भी नहीं ले और वो 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो जाए। केवल उसके हाथ बंधे हुए हैं और राजनीतिक और सरकार में बैठे हुए लोग वो पुलिस के हाथ बांधे हुए हैं अपने अपने स्वार्थ के कारण। वाराणसी के पिपलानी कटरा बड़ी पियरी क्षेत्र में समाजवादी छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष अवनीश यादव विक्की के नेतृत्व में अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित सफाई कर्मियों और जरूरतमंद जनता के बीच में मास्क, सैनिटाइजर और सूखा राशन बांटा गया। इस दौरान 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बने, उसी उद्देश्य से आम जनता में जाकर समाजवादी पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों और पार्टी के कार्यों को जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया। आयुष मंत्रालय ने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर भरोसा जताया है। आयुष मंत्रालय ने बीएचयू के आयुर्वेद विभाग में 40 साल पहले बनी श्वास रोग में अचूक शिरीषादी कसाई काढ़ा को कोविड-19 के मरीजों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। बीएचयू आयुर्वेद संकाय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर यामिनी भूषण त्रिपाठी के अनुसार बीएचयू में एडमिट कोविड के मरीजों पर इस दवा का 3 महीने तक ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद आयुष मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। स्वामी रामदेव जी ने जो पहला इंटरव्यू दिया था, उन्होंने सब वैज्ञानिक बात करी
और जो मेथोडोलॉजी उन्होंने कहा था वही मेथोडोलॉजी है, और अगर उन्होंने किया है तो सही किया है, और अगर नहीं किया है और बोल दिया है तो वो 420 का केस हो गया। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि स्वामी रामदेव ने जो कहा वो किया कि नहीं, ये हम लोग का नज़रिया नहीं है। लेकिन जो मेथड उन्होंने टीवी पे पहली बार कहा था वो अगर सही है तो उसको आयुष मंत्रालय को इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उस पर अध्ययन करना चाहिए था। लेकिन वो लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर में सब जल्दी हो गया और अब सब लोग विड्रा कर रहे हैं। वहीं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में भूत विद्या की पढ़ाई कराई जाएगी। भूत विद्या की पढ़ाई के लिए अभी तक कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें विदेशी छात्रों ने भी इस विद्या को पढ़ने, सीखने और समझने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नया एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होने वाला है, जिसमें भूत विज्ञान के 6 महीने के कोर्स में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में खास तौर पर पढ़ाया जाएगा, जिसे कई बार असामान्य घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। ये कोर्स आयुर्वेद विभाग द्वारा शुरू किया गया। आयुर्वेद संकाय के डीन यामिनी भूषण त्रिपाठी ने बताया कि भूत विद्या मुख्य रूप से साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि अज्ञात कारणों से होने वाली बीमारियों और मन या मानसिक स्थितियों के रोगों को से संबंधित यहाँ पर देखी जाती है। भूत विज्ञान के अर्थ को लेकर संकाय प्रमुख बताते हैं कि इस भूत विज्ञान को भूत प्रेत से जोड़कर नहीं समझना है। ये विज्ञान है और वो विज्ञान है जिसमें कारण का पता लगाया जाता है। कारण और प्रभाव का विज्ञान है ये विज्ञान। मेरे यहाँ अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया चरक में। तो पूरे देश में देश स्वतंत्रता के बाद 5 अंगों का विकास किया गया, जिसमें 16 विभाग बना दिए गए। CCIM हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, वो शिक्षा का कार्यभार संभालती है, रेगुलेटरी बॉडी। लेकिन 3 विभागों को छोड़ दिया उन्होंने। जब मैं डीन हुआ तो मैंने इसको विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल से पास करवाया। उसमें नाम है भूत विज्ञान, रसायन विज्ञान और वाजीकरण विज्ञान। अब ये तीनों मिलाइए तो अष्टांग आयुर्वेद हो गया। तो मैंने इन तीनों का पहले यूनिट बनाया और उसके 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज चालू किए। ये स्पेशल कोर्सेज के अंतर्गत BHU के वेबसाइट में अभी भी चल रहा है। 30 जून लास्ट डेट है एडमिशन का। और ये स्पेशल कोर्स में फीस 50,000 रुपये फीस है 6 महीने के कोर्स का। और मुझे बड़ी खुशी है और संतोष है कि इसका बहुत प्रचार हुआ और 15 लोगों ने अप्लाई किया है। वाराणसी की पहचान धर्म, अध्यात्म और कला संस्कृति के साथ ही शिक्षा और साहित्य के लिए है। बात जब शिक्षा और साहित्य की हो तो पहला नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आता है, जो बनारस की पहचान बन चुकी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को BHU के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा रखी गई थी, जो तत्कालीन वायसराय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 3000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय में मुख्य 4 इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें 14 शिक्षण संकाय और 140 विभाग शामिल हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लगभग 34 देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 1300 एकड़ से अधिक परिसर में फैला हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का योगदान केवल सामान्य संस्थापक सदस्य के रूप में था। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर की भूमि काशी नरेश ने दान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर है, जो करीब 2700 एकड़ में फैला है। करीब 75 छात्रावासों के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। BHU के परिसर में बाबा विश्वनाथ का विशाल मंदिर है।
कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर रामस्वामी अय्यर जैसे विद्वान यहाँ के कुलपति रह चुके हैं। बीएचयू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू शास्त्र और संस्कृत साहित्य की शिक्षा का प्रसार करना था, जिससे प्राचीन भारत की संस्कृति और उसके उत्तम विचारों की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना की वजह से अब मास्क लगाना जीवन का हिस्सा बन गया है। ऐसे में बाजार में भी तरह तरह के मास्क बिक रहे हैं। बच्चों को लुभाने के लिए मार्केट में कार्टून कैरेक्टर वाला मास्क बिक रहा है, जिसे बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। ऐसे में जो पहले बच्चे मास्क लगाने से आनाकानी करते थे, अब पसंदीदा कार्टून के मास्क मार्केट में मिलने से खुशी खुशी मास्क लगा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे भेलूपुर में भी एक घटना हुई है, जिसमें ये मोहल्ला सराय नंदन है। यहाँ पे दो पड़ोसी युवक थे, एक का नाम दिलीप है, दूसरे का नाम अमित और पप्पू है। इनके बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है और अमित ने किसी शार्प वेपन से दिलीप को मार दिया, जिसको बीएचयू ले जाया गया है हॉस्पिटल और वहाँ उसकी डेथ हो गई है। यहाँ पे हमारी पूरी पुलिस टीम मौजूद है। जो भी लोग इसमें घटना के जिम्मेदार रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है और बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी। वहीं जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रथम जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कर उनका जन्म दिवस मनाया। वृक्षारोपण कर रहे बीजेपी काशी प्रांत के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें एक संविधान, एक कानून हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 और 35 से हटाकर अपने सपनों को साकार करने का काम किया। इस मौके पर वाराणसी के 28,187 बूथों पर वृक्षारोपण किया गया। साथ ही प्रत्येक बूथ पर 5 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया। बीजेपी नेता ने काशीवासियों से भी अपील की कि सभी लोग कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। आज भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती का अवसर है। इस जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन ने निर्णय लिया कि हर बूथ पे 5 वृक्ष लगाए जाएं। हम उनके चित्र पर आज पुष्पार्चन करके हम सब ने यहाँ 5 वृक्ष लगाया और इस तरह से काशी क्षेत्र में 28,187 बूथों पर आज ये सब कार्यक्रम चल रहा है और हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता इस कार्य मुहिम में लगे हुए हैं कि 28,187 बूथों पर हर बूथ पर 5 वृक्ष लगे। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया, पुष्पार्चन किया और इस अवसर पर अपने बूथ पे 5 वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम लोगों ने 5 वृक्ष लगाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।